स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 21 डेज़ की सीरीज़ में आज डे 7 है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है, साथ ही में जानेंगे प्रमोटर प्लेजिंग और एक अच्छा इन्वेस्टर इन चीज़ों को किस तरीके से समझता है। ये बातें हम सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों अब मैं आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टॉक स्क्रीनर जिसका इस्तेमाल करता हूँ, जिससे समझने में आसानी हो। आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे साइट पे आते हैं, तो एक रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। हालाँकि मैं यूजुअली रिलायंस ही लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में कंपनी एसेंशियल्स है, जिसमें कंपनी के बारे में हर एक जानकारी आपको मिलती है। कंपनी की मार्केट कैप क्या होती है, एंटरप्राइज़ वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, फेस वैल्यू क्या है, उसके बाद में डिविडेंड यील्ड है कितनी है, उसके बाद में बुक वैल्यू। देखो दोस्तों ये जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सभी को कवर किया हुआ है। अगर इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज जानेंगे कि हमने यहाँ तक हम आए थे डिविडेंड यील्ड कल तक। बुक वैल्यू मैंने आपको पीबी रेशियो में कवर कर दी है। बुक वैल्यू मतलब एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंपनी के पास जितने भी जो बड़े-बड़े कंपनीज़ होते हैं, जिनके पास मशीनरीज़ या फिर प्लांट्स होते हैं, उनके उनके जो एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज़ होती है, उनको एक दूसरे से अलग करके मतलब माइनस करके जो मिलता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। और ये कंपनी की रियल वैल्यू होती है। अगर कल जाके कंपनी बंद होती है, तो अगर जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको कितना मिलेगा, तो ये बुक वैल्यू बताती है। इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने जानकारी दी है। आप चाहे तो पीवी रेशियो जो मेरा वीडियो है इसमें जाके आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैश के बारे में। कैश क्या होती है कि जब भी कंपनी के जो साल में जितने भी अ, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं या डिविडेंड होते हैं, सब देने के बाद जो बचता है उसे ये कैश कहते हैं। ठीक है? तो दोस्तों अभी डेट के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये जो डेट होता है, ये कंपनी ने कितना कर्जा लिया है ये बताती है। इसमें सब होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, किसी तरीके का डेट हो, ये सब कंपनी यहाँ पे आपको दिखा देती है। और चलिए हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है? दोस्तों जो कंपनी के मतलब इन जनरल कहा जाए तो बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनी के जो फाउंडर होते हैं, वही कंपनी के प्रमोटर होते हैं। ऐसा मैक्सिमम केसेस में आप देख सकते हैं। क्या होता है कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को कई सारे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी क्या करती है कि अपनी जो कंपनी का जो शेयर्स होता है उसको डिवाइडेड कर देती है। तो प्रमोटर के हिस्से में कितनी होल्डिंग आती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अभी जो सेबी का रेगुलेशन के अनुसार किसी भी प्रमोटर होल्डिंग को मतलब जो प्रमोटर का अगर उस कंपनी का अगर उसको प्रमोटर बनना है तो उसको मिनिमम 20% तो होल्डिंग होनी चाहिए उसके पास। अभी यहाँ देख सकते हैं रिलायंस के पास 50% है। अभी हम जानेंगे कि इन सभी के मतलब इसने बाकी किस किस को कितने होल्डिंग है ये इसमें। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर होल्डिंग की बात है, शेयर होल्डिंग के पास जाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रमोटर के पास 50% है। एफआई एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होते हैं बाहर के, उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। डीआई जो होते हैं डोमेस्टिक होते हैं, जो आप जैसे कि बैंक होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये जो लोग होते हैं ब्रोकर, ये सब इसमें डीआई में आते हैं। और यहाँ पे पब्लिक जिसे हम रिटेलर कहते हैं, और अदर्स भी होते हैं कुछ, पर कोई बात नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये जो होते हैं अभी इनकी होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के। और आप ये भी देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो हर साल बढ़ रही है या कम हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ बदल नहीं। पर अगर कोई भी कंपनी का जो प्रमोटर है अगर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, तो एक गुड साइन होती है। मतलब वो बायबैक कर रहा है, तो एक गुड साइन होती है। उसका मतलब होता है कि उसको अपनी कंपनी पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी। तो रिटेलर को एक सिग्नल होता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो यहाँ पे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये है प्लीज साइड। प्लीज मतलब क्या होता है, प्रमोटर जो क्या करता है कि कभी भी अगर कंपनी को किसी तरीके की अगर फाइनेंशियल नीड होती है, तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो अपनी जो स्टॉक होता है वो बैंक के पास गिरवी रख देता है।
तो इस वजह से ये एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि क्या होता है कि प्लीज़ रखना मतलब क्या होता है कि कंपनी को अभी फाइनेंशियल नीड आ रही है, मतलब कंपनी लॉस में है। एक तरीके का एक इंडिकेटर होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ हमें अगर आपको 1 या 2% दिखता है तो नॉर्मली कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं आपको यही सुझाव दूँगा कि हमेशा ये ज़ीरो हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर की जो कंपनी है वो प्रॉफ़िट में चल रही है, इसकी वजह से उसे किसी तरीके की फाइनेंशियल नीड नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग जो होती है मिनिमम 20% के अबव होनी चाहिए। और प्लीज़ अगर होता है इन केस अगर कंपनी अच्छी है 1% 2% कोई बात नहीं, पर होना नहीं चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि कंपनी जब कोई स्टॉक अपना मतलब प्रमोटर कभी अपना स्टॉक प्लीज़ करता है, गिरवी रखता है किसी बैंक के पास, तो उसको जितने की अमाउंट रिक्वायरमेंट है उतने ही स्टॉक उसको गिरवी रखने पड़ते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर उसका स्टॉक अगर जैसे मार्केट में समझ में आ गया कि प्रमोटर ने अपने स्टॉक गिरवी रखे, तो क्या होता है मार्केट नीचे गिरने लगता है, मतलब उस स्टॉक को गिरावट आती है उस स्टॉक में। तो उस वजह से क्या होता है कि जितने और मतलब जितने की अमाउंट है उतने और स्टॉक उनको रिकवर करने के देने पड़ते हैं बैंक को। तो मतलब और स्टॉक गिरवी रखने पड़ते हैं उस लेवल को, उस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो वो उधर स्टॉक जो है प्रमोटर के कम होते जाते हैं और इस वजह से मार्केट में जो है गिरावट बढ़ती जाती है, उस स्टॉक में गिरावट बढ़ती जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोमोटर होल्डिंग। तो हमेशा याद रखिए जब भी स्टॉक कभी गिरता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके चेक कीजिए कि एक्चुअली क्या हुआ है, कम मतलब प्रोमोटर ने अपने जो स्टेक है वो गिरवी तो नहीं रखे, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि यही कंपनी जो होती है मतलब प्रमोटर के मतलब बिना प्रमोटर के कोई कंपनी चलती नहीं, कई सारी कंपनी होती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो, फिर भी एक अच्छा स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं कि ये स्टॉक खराब है। फिर यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, आप देखेंगे अगर शेयर होल्डिंग में जाएँगे देखेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे डीआईआई की इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एफआईआई की इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सबकी इन्वेस्टमेंट है, पर प्रमोटर ही नहीं है। तो ये ऐसा भी होता है कई केसेस में। तो ऐसा नहीं कि प्रोमोटर होल्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें बस इतना याद रखना है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो जो परफॉर्मेंस कैसे कर रही है वो स्टॉक मतलब वो कंपनी, वो इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ पे याद यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है और होल्डिंग से ज़्यादा भी। और किसी प्रमोटर की अगर कोई प्रमोटर होता है किसी कंपनी का तो उसकी हमेशा मतलब उसमें कुछ ग्रोथ हो रहा है या नहीं हर साल, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो ये हर एक चीज़ होती है जिन्हें हमें धीरे-धीरे हर एक बात हमें स्लोली-स्लोली समझ में आ जाती है। पर अभी देखो दोस्तों, मैंने जो आपको 3 पॉइंट बताए हमेशा याद रखिए। फर्स्ट, प्रमोटर जो होल्डिंग होती है जिसके पास 20 प्लस होती है, उनका हमेशा जो होता है हर ईयर अगर उनका जो अगर हर ईयर वो अगर बायबैक कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है। कम कर रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन है। अगर वो प्लीज़ कर रहे, गिरवी रख रहे स्टॉक को तो एक नेगेटिव साइन है। तो इस तरीके से भी होता है। और अगर प्लीज़ किए हुए अगर कम करते जा रहे हर साल तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से होता है कि मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस तरीके से प्रमोटर होल्डिंग के बारे में हर एक डिटेल्स आपको हमेशा जाननी चाहिए, कभी भी आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का जो टॉपिक है प्रमोटर होल्डिंग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।